नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित एकेडमी जीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी 1 एंड 2 का जो मेंस आने वाला है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए हाई यील्डिंग हो सकते हैं। जितने भी एग्जाम्स अवेलेबल हैं 2017 से लेके 2025 तक, सबको एनालाइज करके हमने एक लिस्ट बनाई है कि ये टॉपिक्स आपके 70-80% यहाँ से आ जाते हैं। बहुत ही लिमिटेड जगह से बहुत हाई यील्डिंग रिजल्ट आ सकते हैं। आपको मैं सारे टॉपिक्स दिखाऊंगा, क्यों वो टॉपिक्स चूज किए हैं, वो एनालिसिस भी दिखाऊंगा और सारी चीज़ों को हम स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, डॉक्टर अमित एकेडमी के जो रिजल्ट है वो पिछले 3 साल से हरियाणा में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है और रैंक 1 भी रही है। इसी के साथ गुजरात में भी हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। प्रीलिम्स के टाइम पे भी काफ़ी सारी मैराथन कराई गई थी और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे ही मेंस का ये मॉड्यूल आ रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर एक आप एस्पिरेंट हैं तो सबसे लिए आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है आपका सिलेबस। गो ऑन द कमीशन वेबसाइट, डाउनलोड द सिलेबस और उसका ऐसा प्रिंट आउट लीजिए और इसमें सारा कुछ जो दे रखा है वो अच्छे से एनालाइज करिए, पूरा एक दिन लगा के कि क्या पूछना चाह रहा है। इस पूरे सिलेबस को हमने डिकोड भी किया है, कौन कहाँ कहाँ से कैसे पेपर आते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे ऑफिशियल सिलेबस में, आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, तो यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं बहुत ही एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर रखा है कि ये टॉपिक हम पूछेंगे। क्या कमीशन इन टॉपिक्स पे स्टिक करता है या फिर यूपीएससी के जैसे वो काफी ब्रॉड पूछता है। एक अच्छी बात यह है कि एक एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है और उसमें 250 नंबर की केस स्टडीज हैं। 200 नंबर की, 250 नंबर का पेपर है, उसमें से 200 नंबर की स्टडी है, 50 नंबर का आपका थ्योरी है। तो आपके लिए केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में करने चाहिए। तो एक सिंपल अगर इसको आंसर चाहिए, उसके लिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स पहले बता देता हूं, ताकि आपको लगता है कि बस ये 10 टॉपिक हमें बता दीजिए, हम पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊं तो आपको एंड तक वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम इसका ब्रेकडाउन देखते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ 10 टॉपिक्स के आसपास हैं। इंडस वैली और जो आर्किटेक्चर, रीजनल आर्किटेक्चर है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर गुजरात की जो साइट्स हैं, हड़प्पन की धोलावीरा हो गई या लोथल हो गई, उसके आसपास हो गई, या जो बाकी जो गुजरात की आर्किटेक्चर रहा है, सोलंकी रहा है, साउथ में चोला रहा है, साउथ में पल्लवा रहा है, तो आर्किटेक्चर और इंडस वैली। फिर आपके फ्रीडम मूवमेंट, इसमें आपका महा गुजरात आंदोलन, ये प्री में भी आता रहा है, मेंस में आता रहा है। कौन कौन से सोशलिस्ट रिफॉर्म्स हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल में, जैसे आर्य समाज है, ब्रह्मो समाज है, ये जितने भी मूवमेंट थे, या इसमें गुजरात का रोल, पर्टिकुलर गुजराती वुमेन का रोल, वो आपको देखना रहेगा। फोक ट्रेडिशन एंड मेटेरियल आर्ट। फोक ट्रेडिशन इज अ वेरी वेरी रिपीटेड टॉपिक। तो इसमें आपको फोक ट्रेडिशन, जैसे भाई भवाई थिएटर है, रास गरबा है, पिथौरा की पेंटिंग्स हैं, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इनका सिग्निफिकेंस। एक बार ये भी पूछा गया था कि गुजरात का जो कल्चर है या जो मूवी थिएटर्स हैं वो इतने पॉपुलर क्यों नहीं हो पाए, साउथ के क्यों ज्यादा हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स, इसमें गुजरात का माइक्रो टेरेन आपसे पूछ लेते हैं। आपसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछे गए थे, भाल, नालखंडा, घेड़, ये 2025 के क्वेश्चंस थे। तो आपको यहाँ से ज्योग्राफी सबसे ज्यादा टेक्निकल चीज हो जाती है, आपको एग्जैक्टली पता है तो ये आप लिख पाओगे। हिस्ट्री में फिर भी आप थोड़ा बहुत आसपास लिंक कर दोगे, लेकिन ज्योग्राफी बहुत ही स्पेसिफिक आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं, गवर्नर का रोल आता है, फेडरलिज्म के चैलेंजेस आते हैं, राइट टू प्राइवेसी, जुडिशियल रिव्यू, या इसमें आपकी वो भी आ जाती है क्वासी जुडिशियल बॉडीज, है ना। ये तो सिर्फ मैं बहुत ही ऐसे थीमेटिक बता रहा हूँ, नीचे आपको मैं खोल के दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कितनी बार रिपीट हुए हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हो रहा है, 7 साल में 7 बार रिपीट हुआ है, कोई 5 बार रिपीट हुआ है, उसी हिसाब से उसको हमने ऑर्डर में सेट किया है। ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटिंग एंड एथिक्स में आप देखो, सोशल ऑडिट है, सिटीजन चार्टर है, लोकपाल है, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है, ये सब सारा टॉपिक है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपका GS2 में आपको एडमिनिस्ट्रेशन और ये कह सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक है। सातवां आप देखोगे तो सोशो डेमोग्राफिक शिफ्ट, इसमें अर्बनाइजेशन, उसके चैलेंजेस, उसके सॉल्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली, वनरेबल डेमोग्राफिक्स में ओल्ड एज, चिल्ड्रन, वुमेन, डिसेबल्ड, ये आ जाते हैं। गुजराती डायस्पोरा के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि गुजराती डायस्पोरा काफी ज्यादा वाइड है, डाइवर्स है, तो उसके ऊपर 2025 में क्वेश्चन आया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट, तो ये जो टेक वाला पोर्शन है, यहां से करंट अफेयर का थोड़ा लिंक करके आएगा, जैसे मान लो AI हो गया, 5G,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक, यूपीआई, गिफ्ट सिटी, ये सारे आते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल मिटिगेशन, तो यहाँ से आपका रिसोर्स प्लानिंग, ई वेस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक। और मैक्रो इकोनॉमी के नाम पे जो बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर से, डीडोलाइजेशन आया, जीएसटी, एमएसएमई, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट, कोऑपरेटिव, ये सारे थोड़े से ब्रॉड टॉपिक्स हैं। तो ये तो हमारी कुछ मेजर थीम्स हो गई, जो अगर मैं 10 टॉपिक में आपको बताना चाहूँ तो उनके लिए था। लेकिन अगर मैं आपको डिटेल में ले जाना चाहूंगा एक एक टॉपिक के, तो सबसे पहले मुझे आपको एक बार सिलेबस दिखाना पड़ेगा कि देखो ये सिलेबस में टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस मैंने खोल लिया है। इसमें हम देखते हैं कि जो एग्जाम की स्कीम है पहले वो समझते हैं। जो पहली बार मेंस दे रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये लास्ट टाइम ही हमारा चेंज हुआ है, तो इसका समझना बहुत अच्छे से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आपकी टोटल सात पेपर हैं। सात में से आपके जो दो जो हैं ऊपर वाले, ये क्वालिफाई नेचर के हैं। 300 नंबर, 300 नंबर। गुजराती लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपको 3 घंटे मिलेंगे। 300 नंबर में से आपको 25% मार्क्स स्कोर करने होंगे, मतलब 75 मार्क्स। ठीक है, इट्स नॉट टफ, बट गुजराती लैंग्वेज जो है वो नॉन गुजराती स्टूडेंट्स के लिए टफ हो जाती है, और कई बार इंग्लिश लैंग्वेज है वो गुजराती स्टूडेंट के लिए टफ हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि इसको सबसे पहले करके छोड़ दें। फिर हम देखते हैं, हमारे पास 4 जीएस पेपर हैं, ईच 250, और एक ऐसे का पेपर है। इसमें 2 पेपर रहेंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 125-25 के, ताकि आप 250 नंबर को स्कोर कर पाए। और ये 1250 का हो जाएगा। 150 नंबर का आपका इसमें इंटरव्यू हो जाएगा, और टोटल आपको 1400 में आपकी रैंक बनेगी। चलो ठीक है, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर आपने समझ ही लिया होगा। अब जो गुजराती माध्यम आता है, इसमें आप देखो पेपर गुजराती का जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है। आपको निबंध लिखना पड़ेगा, मतलब आपको एक ऐसे लिखना है, आपको 250 से 300 वर्ड में लिखना पड़ेगा, और आपको ये 40 नंबर में मिल जाएगा। विचार विस्तार, मतलब आपको कोई 2 पंक्तियां देके उसको एक्सपेंड करने के लिए कहेंगे कि आप उसको 100 से 150 वर्ड में एक्सपेंड कर दो भाई, 20 नंबर का ये हो गया। संक्षिप्तीकरण, मतलब आपको प्रेस से राइटिंग करना होगा, आपको जितने वर्ड मिलेंगे उसको 1/3 में करके लिख दो, 25 नंबर का ये हो जाएगा। गद्य समीक्षा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज मिलेगा, उसको पढ़ के और आपको 25 नंबर यहां से मिल जाएंगे। औपचारिक उद्बोधन, इसमें आपका मतलब फॉर्मल स्पीच आपको 20 नंबर की मिल जाएगी। प्रचार निवेदन तैयार करना, तो प्रचार करने के लिए आपको ऐसे निवेदन करना हो, रिक्वेस्ट डालना हो एडवर्टाइजमेंट के लिए। पत्र लेखन, चर्चा पत्र, ये फॉर्मेट वाले क्वेश्चन आ गए 20 अहिवाल, ये भी फॉर्मेट का क्वेश्चन। अहिवाल मतलब रिपोर्ट राइटिंग। संवाद लेखन 150 वर्ड, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं उनका डिस्कशन लिखना होता है, 20 नंबर। भाषांतर, अंग्रेजी में से आपको गुजराती में अनुवाद करना होगा, ठीक है, 20 नंबर। और गुजराती व्याकरण आपकी 50 नंबर की, और ये आपको ओएमआर शीट पे भरना होगा। नेगेटिव भी रहेगा 0.6। आपको 50 में से 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको 75 स्कोर करना है। आपको इफेक्टिवली आपने स्कोर कर दिया, तो यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो आपकी बेसिक भी ठीक है, तो आप आराम से निकाल लोगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। सेकंड पेपर आता है आपका ये इंग्लिश का। इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, यहाँ ऐसे 80 नंबर का आ गया, तो आपको एक ही ऐसे लिखना है, 5 टॉपिक मिलेंगे, आराम से आप लिख दोगे। प्रेस से राइटिंग में 1/3 लिखना होगा, 70 मार्क्स आ जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के नंबर देना होगा, 70 आ जाएंगे। ट्रांसलेशन आपको करना होगा, ये गुजराती से इंग्लिश में करना होगा तो 20 मार्क्स, और वोकेबलरी और ये आपका जो ग्रामर है ये आपकी 60 मार्क्स की 30 आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेम वही पॉइंट से नेगेटिव रहेगा, तो यहां से भी आपको 75 मार्क्स स्कोर करना होगा। सिंस यहाँ क्वेश्चन काफी कम है तो आप आराम से भी इसको कर ले जाओगे, कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। तीसरा आता आपका एस्से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको 2 सेक्शन मिलेंगे और 125 नंबर का ईच रहेगा, 250 नंबर आपका टोटल हो जाएगा। आपको 1000 से 1200 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। कमीशन की तरफ से ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि क्या होने वाला है, बट यहाँ क्या बोला है कि वेल आर्ग्यूड पीस ऑफ राइटिंग, एबिलिटी टू कोहेरेंटली एक्सप्रेस सिक्वेंशियली, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट। तो जितना हमने एनालाइज किया पिछले 7 साल में, हमें ये देखने को मिलता है या तो फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं, ठीक है, लास्ट में पूरा एनालिसिस है इसका, कि
लव, ग्रीड, एंगर, पर्पज ऑफ लाइफ, स्वीटनेस ऑफ लाइफ, स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस, मोटिवेशन, दान, पुण्य, ऐसी चीजें फिलोसफिकल आती हैं। या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई चीजें आती हैं, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स, मोरालिटी, ड्यूटी, इस प्रकार की चीजें। या फिर एनवायरमेंट की चीजें, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, रिवर, नमामि गंगे, ऐसी चीजें आती हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, टॉप 30 ऐसे प्रिपेयर करके और उन सब के 20-20 डायमेंशन अपने मॉडल आंसर में लेके बैठ जाओ। इसकी अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको टोटल 30 ऐसे के विद 20 डायमेंशन ईच आपको मैं दिखाऊंगा, जो हम कल डाल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये रहेगा। खैर, तो यहाँ पे स्कोर करने का स्कोप बहुत ज्यादा है। अब हम आते हैं अपना GS1 में। यहाँ आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और देखो यहाँ 10 क्वेश्चन मिलेंगे 15 मार्क के, 5 क्वेश्चन मिलेंगे 20 मार्क्स के, तो 250 नंबर का पेपर रहने वाला है। यहाँ सिलेबस काफी डिफाइन कर रखा है, तो आप इन सिलेबस को ध्यान में रखना, जब हम PYQ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंडस वैली बोल रखा है, वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन्होंने पूछा है एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक इंडिया और गुजरात का, एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशल में, रिलीजियस में और इकोनॉमिक कंडीशन में। भक्ति मूवमेंट पूछा है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पूछे हैं, किसके, इंडिया के भी और गुजरात के भी। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, गुजरात और उसमें मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी से इंडिपेंडेंट तक पर्सनैलिटी पूछी है। फ्रीडम स्ट्रगल पूछा है, उसकी अलग अलग स्टेज पूछी है, इसमें कांग्रेस भी आ जाएगी। और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अलग अलग पार्ट से, महा गुजरात आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका कल्चर आ गया, तो इसमें कल्चर इंडिया और गुजरात हमें दोनों पता होना चाहिए। यहां से गुजरात के ऊपर स्पेशल फोकस रहता है, इंडिया का इतना फोकस नहीं रहता है। इसमें आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, थिएटर, एंशिएंट से मॉडर्न टाइम। लाइफ ट्रेडिशन ऑफ गुजरात, फेयर, फेस्टिवल, फूड, कॉस्ट्यूम्स, पिलग्रिमेज, हेरिटेज, टूरिस्ट, गांधीयन थॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ आपका लैंडस्केप, जैसे कोस्टल हो गया, ट्राइबल हो गया, अदर कम्युनिटी हो गया। तो 5 ही टॉपिक यहाँ कल्चरल हेरिटेज में आपको दिए गए हैं। ज्योग्राफी में आपको फिजिकल फीचर एंड रिसोर्स, इंडिया एंड गुजरात, यहाँ भी गुजरात डाल दिया। तो लैंड फॉर्म्स हो गए, क्लाइमेट, सोयल, रिवर, वेजिटेशन। तो हमें साइड बाय साइड दोनों प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर इंडिया का पूछा भी है तो भी आप गुजरात का मेंशन कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस इंडिया एंड गुजरात, मेजर रिसोर्स लैंड, सोयल, रॉक, मिनरल, वाटर, वेजिटेशन रिसोर्सेज। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। ये अपने आप में एक टॉपिक बनता है, फैक्टर्स फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें हम ये लिख सकते हैं। तो इसमें गुजरात, इंडिया, इसके इश्यू, इसकी प्रॉब्लम, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। डेमोग्राफिक डायनामिक्स ऑफ इंडिया एंड गुजरात, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, एज, सेक्स, कंपोजिशन, ग्रोथ, रूरल अर्बन कंपोजिशन, रेस, कंपोजिशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेसी, एजुकेशन, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन पॉलिसी एंड इश्यूज। फोर्थ इज इंपॉर्टेंट जो जियोफिजिकल फिनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन। हम इसी हिसाब से अगर नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो रिप्रोड्यूस करना काफी आसान हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया GS1। अब GS2 में आते हैं, मार्किंग स्कीम वही है, 15 नंबर के 10, 20 नंबर के 5। ठीक है। इंडियन पॉलिटी, तो आप टॉपिक को ध्यान से देखते जाना, PYQ जब देखेंगे तो मैच करेंगे। इंडियन क्वेश्चन के फीचर पूछ लिए, बेसिक स्ट्रक्चर यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ चुके हैं, फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ द इंडियन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनकी अलग अलग ड्यूटी फंक्शन हमने प्रिपेयर कर लेनी है। इशू एंड द चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, वेरी वेरी, चैलेंजेस ऑफ द फेडरलिज्म डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट, उसके चैलेंज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इसमें अर्बन, रूरल, पंचायती राज दोनों, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, पावर, फंक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपकी जुडिशरी में उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहां पे आप देखोगे तो क्वासी जुडिशियल बॉडी का क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ चुका है। तो 2017 से लेके 2025 तक के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। ऑफिशियल जो आपका पेपर आया था आप उसको डाउनलोड करके फ्री में देख सकते हो। गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन डेमोक्रेसी, डायरेक्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट प्रोसेस, द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO, प्रेशर ग्रुप, अदर स्टेक होल्डर्स, सेक्रेटरी, रेगुलेटरी, वेरी, ये रहा क्वासी जुडिशियल बोर्ड, यहां से क्वेश्चन आया था 2022 में।
कि डायरेक्टली पूछा होता कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉडीज। तो एक अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली उठा के पूछते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, सिंपल क्वेश्चन। गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, चैलेंज, अपॉर्चुनिटी फॉर ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका क्या हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्म आर्ट बोलते हैं इसको हम, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्स, ट्रांसपेरेंसी, ये हो गया। सिटीजन चार्टर, आरटीआई, पब्लिक सर्विस एक्ट एंड देयर इम्प्लीकेशन, सोशल ऑडिट, हाउ सोशल ऑडिट इंपॉर्टेंट। अभी 2026 का पेपर देखना, 25 का पेपर देखना, ओपन एंडेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाउ सोशल जस्टिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज। सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। फिर आपका देखो डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर मैनेजमेंट, चैलेंजेस इन द हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, role of governance and policy making in strengthening the social sectors, poverty, hungers, poverty, inequality and their development implication, cause, consequence, strategy। यहां पर जो हमारे पास इंडेक्स हैं वो हम यूज करेंगे, उनमें भारत के रैंक क्या है, क्यों हम पीछे हैं, हमारे पास क्या डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज हैं, वो इंडियन सोसाइटी, कोर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, हाउ डाइवर्सिटी इज यूनिटी फॉर इंडिया, रीजनल, लिंग्विस्टिक, religious, social, cultural diversity in India, key features of the Indian society, unity in diversity, social division, family structure, joint family, nuclear family, single parent family, gender role, elderly, ये सारे वनरेबल ग्रुप में आ गए। पर्टिकुलर वुमेन को लेके, वुमेन को कहाँ कहाँ पे उसका रोल चेंज हो रहा है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, इशू है, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस है, सेक्स रेशियो की बात आती है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है, डाउरी एक्ट की बात आती है, या फिर हम देखें उसका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी कम है, वो सारा यहाँ पर आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। सोशल चैलेंजेस में हम कैसे मार्जिनलाइज सेक्शन को अपलिफ्ट करें, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये तीनों आपके एज डिटो कॉपी हैं, यूपीएससी का भी पेपर 1 में आते हैं। कोज, कंसीक्वेंस एंड पॉलिसी, सिंपल सी बात है। ग्लोबलाइजेशन, इसके इंपैक्ट कहां कहां इसका इंपैक्ट देखना है, इसका ओवरऑल भारतीय समाज पर इंपैक्ट, वुमेन पर, चिल्ड्रन पर, एल्डरली पर, टेक्नोलॉजी पर, हमारे जीडीपी पर क्या क्या इंपैक्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट कल्चर पे, इकोनॉमिक पे, सोशल लाइफ पे, हमारी चेंजिंग लाइफस्टाइल, कंज्यूमरिज्म, चेंजिंग वैल्यू सिस्टम, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इसका अपोजिट भी आएगा कि हम कैसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में चेंज कर रहे हैं दूसरे के ऊपर। नंबर 5, गुजराती डायस्पोरा, इन्फ्लुएंस एंड कंट्रीब्यूशन, यहां से क्वेश्चन आया 2025 में, लास्ट ईयर। माइग्रेशन पैटर्न्स एंड द ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ द गुजराती कम्युनिटी, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुजराती डायस्पोरा। तो यहां से डिटो कॉपी करके क्वेश्चन पूछा गया। GS3 में अगेन एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न सेम ही है, 15 नंबर के 10, 20 के 5। यहाँ ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पेपर है और यहाँ सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ 250 में से हो सकता है आपको 50 भी मिल जाए, आपको हो सकता है 120-25 भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है चीजों को इंटरलिंक करने का, करंट अफेयर दिखाने का, मैप बनाने का, डेटा दिखाने का, रिपोर्ट पेश करने का, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग है। इसमें साइंस एंड टेक का डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, आईटी, स्पेस, डिफेंस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो नई नई अभी आ रही हैं, जैसे कि आपकी कोई जीन एडिटिंग टूल के बारे में कुछ आ गया, वो सब, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ आईसीटी इन द गवर्नेंस, इकोनॉमी, सोसाइटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, इमर्जिंग थ्रेट, कैसे हम अपनी, तो इसके लिए हमारे पास जो एक्ट है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, वो आपको लिखना पड़ेगा। एनर्जी एंड द सस्टेनेबिलिटी, इंडियाज एनर्जी नीड्स, सोर्सेज एंड एफिशिएंसी मेजर, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड देयर इंपैक्ट, इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट, हमारी जैसे मान लो यूएन को लेके है, इंटरनेशनल अलायंस को लेके है, या हमारी जो डेडिकेटेड हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हमारा टारगेट्स क्या क्या है रिन्यूएबल को लेके, और गुजरात के टारगेट क्या है वो ही पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें क्या इश्यू कंसर्न है एनवायरमेंट पॉल्यूशन को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव, ट्रीटी, प्रोटोकॉल एंड इंडियाज कमिटमेंट, बायोडायवर्सिटी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ देखो गुजरात भी है, क्योंकि गुजरात में भी काफी सारा फॉरेस्ट एरिया है, गिर के जंगल है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंडियन गुजरात, टाइप ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो इसमें हमारी जो सेंट्रल लेवल पर, जैसे भाई आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
उनके क्या रोल है, क्या चैलेंजेस हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे हेल्प करता है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, लेसन लर्न फ्रॉम द मेजर डिजास्टर, चैलेंजेस, डेवलपमेंट इशू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ आपको 17 के 17 डेवलपमेंट जो है एसडीजी गोल हमें याद होने चाहिए। फिर इकोनॉमी आती है गुजरात की, ये और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। यहाँ जिसने प्री में अच्छे से पढ़ा होगा इकोनॉमी, वो यहाँ पे एडवांटेज रखेगा। इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, evolution of Indian economy since independence, major policy shift, economic planning, its evolution, role of Niti Aayog, effect of liberalization on the economy, changing the industrial policy and their effect on the industrial growth, public finance and budgeting, fiscal policy and Indian taxation system, recent fiscal monetary policy issues, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी हर कुछ कुछ टाइम पर 2-2 महीने में आती रहती है, तो वो उसका बारे में पता होना चाहिए। पब्लिक फाइनेंस, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कैसे कैसे हम पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं, गवर्नमेंट की बजटिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप मैनेजमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, डेफिसिट फाइनेंस क्वेश्चन आया हुआ है, इंक्लूसिव ग्रोथ, एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट। तो इंक्लूसिव ग्रोथ आपको हर जगह डालना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का मोटो है। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी डेवलपमेंट, रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ ट्रिपल पी आपको डालना ही डालना पड़ेगा। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन, लैंड रिफॉर्म भी आपका अनफिनिश एजेंडा बोला जाता है। फिर आपका सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एग्रीकल्चर की सब्सिडी और इसमें यूएन कैसे रोल प्ले कर सकता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोऑपरेटिव सेक्टर, गुजरात का भी। तो इन दोनों का आपको पैरेलली प्रिपेयर करना पड़ेगा, गुजरात और इंडिया का, तो वो आपको हाँ अकेडमी की तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा। और करंट अफेयर तो भाई है ही, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, मतलब गुजरात के, इंडिया के और वर्ल्ड लेवल के, ये प्रिपेयर होना चाहिए। चौथा पेपर है आपका केस एथिक्स का। इसमें एक अच्छी बात यह है कि 250 नंबर का पेपर होगा और 200 नंबर की तो केस स्टडी हो गई। तो 50 नंबर में आपको क्या करना है, 50 नंबर में आपको बस बेसिक एथिक्स की जो डेफिनेशन है वो याद कर लो। what is ethics, what is morality, what is truth, what is love, what is probity, what is responsibility, वो सारे है ना, what is citizen charter, वो सारे कर लो। और यहाँ पे देखो उन्होंने साफ साफ लिख दिया है, आपको कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड स्टडी नहीं चाहिए, हमें बस उसका पॉजिटिव कैरेक्टर हो, एक रेस्पॉन्सिव सिटीजन हो, कंपैशनेट हो, एम्पैथेटिक हो, और वो एक मोरल एथिकल डायलेमा को सोल्व कर पाए और वो फैसले ले पाए, ऐसा ही है। ये सिलेबस चिपका रखा है डायरेक्टली यूपीएससी जैसा ही है। इसमें से आप जो डेफिनेशन पार्ट है वो निकाल लो। एथिक्स क्या होती है, वो पब्लिक और पर्सनल लाइफ में कैसे अलग हो सकती है, रॉन्ग राइट डिसीजन का आप कैसे लोगे, वैल्यू क्या होती है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, ये क्या चीजें होती हैं, कैसे आप लीड करोगे ऐसी सिचुएशन में, कंपैशन क्या होता है, एम्पैथी क्या होती है। इनमें बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कंपैशन, एम्पैथी और सिंपैथी, इनमें क्या डिफरेंस होता है। यू शुड बी एबल टू राइट क्लियरली। तो आप इनको कैसे यूज करोगे जब आप लोगों को सर्व कर रहे हो, मोरल करेज, ठीक है, राइट स्टैंड लेना, एथिकल डायलेमा से कैसे बाहर निकलना है, आपको ड्यूटी को बैलेंस भी करना है, ड्यूटी और पर्सनल कन्विक्शंस, है ना। एज ए ऑफिसर यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली आल्सो, प्लस आपकी जो लीडरशिप है वही। तो लीडरशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे एथिकल चैलेंजेस और केस स्टडी, इन पर ही केस स्टडी आएंगी। केस स्टडी 200 नंबर की आएंगी। तो देयर इज नो सरप्राइजिंग कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा और बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। लास्ट ईयर जब केस स्टडी आई थी तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी, बहुत ही चैलेंजिंग बना दी थी, यूपीएससी से भी ज्यादा चैलेंजिंग बना दिया था। यहाँ जिसने अच्छा स्कोर लिखा होगा मेरे हिसाब से उसको एक बहुत बड़ा गैप मिला होगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन रहे हैं 2017 से लेके 2025 तक। पहले वो ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम खुलने के बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आपको ऐप पे भी मिल जाएगा फ्री में। डायरेक्टली या नियरली आइडेंटिकल क्वेश्चंस जो आए हैं पहले वो देखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी 23 में आया, 24 में आया। जो आपकी पुरानी ये यूनिवर्सिटीज हैं, नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, है ना, ये सारी बार बार आती रहती, हुआनसांग, तो 17 में आया, 21 में आया, 22 में आया। 22 में ये आपका वल्लभी वाला आया था। कैसे, इन तीनों के बारे में है। इंडस वैली, हड़प्पन साइट्स, लोथल, कुंटासी, रंगपुर, धोलावीरा, आईवीसी की आर्ट, अभी जैसे ब्रोंज गर्ल न्यूज में है उसको ढका गया है। तो आप देखो यहाँ से हड़प्पा में 19, 20, 21, 22 लगभग रिपीट हो रहा है।
प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, ओवरऑल इंडिया, काठियावाड़, हैदराबाद, ये जो ऑपरेशन पोलो चला या फिर इस हिसाब से, तो 17, 19, 23, 24 में गुप्ता को गोल्डन एज क्यों बोलते हैं? सेम विद द गोल्डन एज आपका चोला का भी आ सकता है, इसका अपोजिट भी तैयार हो सकता है कि वाई इट वॉज नॉट गोल्डन, वो भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए। 17 में, 21 में, 24 में सोलंकी डायनेस्टी, गोल्डन पीरियड ऑफ गुजरात, बिकॉज इन्होंने टेम्पल बनवाए बहुत सारे, मोदेरा सन टेम्पल है या राजस्थान के टेबल्स हैं और टेम्पल्स हैं। 22 में, 24 में नगर द्राविड़ा, ये सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई नगर में और द्राविड़ा में डिफरेंस बता दो, या फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक वर्सेस क्लासिकल म्यूजिक में डिफरेंस बता दो। ये टेबल बना के फट से, यहाँ जब ये क्वेश्चन आया था 19 में, तो यहाँ 10 में से 8 नंबर भी दिए गए थे, जिसने टेबल बना के 8-9 डिफरेंस लिख दिए थे उसको दिया था। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें मार्क फैच किए जा सकते हैं। अच्छा, राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अभी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया, मेंस में भी आएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या नेसेसरी है, कैसे इनको हम बना सकते हैं, है ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। फिर आप देखोगे जीएसटी काउंसिल, कोऑपरेटिव, फिस्कल फेडरलिज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लेटरल एंटी टू सिविल सर्विसेज, 73rd, 74th, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कैन लॉ एनफोर्स एथिकल वैल्यूज, क्या हमें चाहिए एथिक्स, क्या लॉ से एथिक्स बन सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, नीति आयोग, एमएसएमई की डेफिनेशंस, वोकल फॉर लोकल, मैन्युफैक्चरिंग, इसरो, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, इनका डेली लाइफ में क्या यूज है। आप देखो इनका 17, 19, 23 हर ईयर पर ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, एमएसएमई, मेक इन इंडिया, ये जीएस3 की है ना, जीएस3 में टॉपिक्स को घुमा फिरा के वही है, लेकिन उसके अपडेशंस जो है वो आपके पास होने चाहिए। जीएसटी के फीचर, सेंटर स्टेट रेवेन्यू कंसर्न, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये भी है। अभी फिर से न्यूज में है पॉलिसी, तो 3 स्टेज जो 3 लैंग्वेज का है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये सब हो सकता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से हाई यील्डिंग थीम्स हैं। ये तो मैंने बता दिया, तो नियरली सेम क्वेश्चंस बने थे, लेकिन पेपर वाइज अब देखते हैं कौन सी हाई यील्डिंग, यहां से आपका मेन हाई यील्डिंग थीम्स है जो आपको नोट कर लेनी है। चलो देखते हैं, तो पहले जीएस1 देखते हैं, हिस्ट्री कल्चर वाला। सबसे पहले गुजरात के फोक आर्ट्स में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्राफ्ट टेक्सटाइल, पटोला, कच्छ का पैचवर्क, डोकरा, मातानी पचेड़ी, भवाई, टेक्सटाइल, 5 बार आ चुका है। ये 7 साल का एनालिसिस है, तो उसमें से 5 बार, 17, 19, 20, 22, 24, अभी 26 में फिर से आ सकता है। मेजर डायनेस्टी जो है, गुप्ता, विजयनगर, चोला, सोलंकी। ये गुप्ता गोल्डन क्यों था, चोला का आर्किटेक्चर, सोलंकी गोल्डन गुजरात, विजयनगर एपिटोम, हम्पी, फॉरेन ट्रैवलर्स, यहां से बनेगा 6 बार, यहां दिख रहा है आपको। फ्रीडम स्ट्रगल में मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी, वुमेन का रोल, स्पेशली गुजरात से वुमेन का रोल। गुप्ता गुजरात की परफॉर्मिंग आर्ट्स, भवाई, गरबा, रास गरबा, तानारीरी, 5 बार। आप ये नंबर देख कितनी बार या इस टॉपिक से चीजें रिपीट हो रही हैं। इंडस वैली, हड़प्पन, स्पेशली गुजरात साइड, धोलावीरा, लोथल, अभी 1-2 साइट और भी निकल के आई हैं, कोटड़ा करके, जहां पे रुकने का स्थान मिला है ट्रैवलर के दौरान, कैरावंस का। प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन, गुजरात का लिटरेचर, वुमेन राइटर्स, धीरूबेन पटेल, सौराष्ट्र नीरसधार, गुजरात की ज्योग्राफी, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, डायरेक्ट क्वेश्चन था 2024 में, कोस्ट लाइन, रीजन, कोरल, डेयरी इंडस्ट्री, 19, 21, 24, 25, कॉन्स्टेंटली इन द न्यूज। डेमोग्राफी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, तो इस यहाँ पे डेटा होना चाहिए कि हमारे पास गुजरात में कितना % अर्बनाइजेशन है और वुमेन का लिटरेसी रेट क्या है, ट्राइबल रेट क्या है। तो एक फैक्ट शीट आपको अकेडमी की तरफ से मिल जाएगी, पिछली बार भी हमने दी थी, इस बार अपडेट चल रहा है, सारे फैक्ट एक ही शीट पर मिल जाएंगे। एंशिएंट यूनिवर्सिटी, नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, इनका आपस में क्या रिलेशन है वो भी पता होना चाहिए। 17, 21, 22, भक्ति मूवमेंट, यहाँ सूफी मूवमेंट भी आ सकता है, भक्ति सूफी दोनों। सोशलिस्ट रिफॉर्म्स 17, 19, 22, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में रिवर, ड्रेनेज, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इंटरलिंकिंग के ऊपर डिबेट काफी चल रही है। टेम्पल हेरिटेज आके नगरा, द्राविड़ा, यूनेस्को की साइट्स। क्लाइमेट, मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हीट वेव, साइक्लोन, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट ओवरऑल यहाँ से, तो ये आपका बन गया। जीएस2 में आते हैं, तो जीएस2 में आप देखोगे कि यहाँ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहले तो यहाँ एथिक्स भी इंक्लूड होता था, लेकिन लास्ट ईयर से एथिक्स का अलग पेपर हो गया है, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ से देख सकते हैं। जुडिशरी, हर साल पेपर आ रहा है, देखो 17, 18 तो हुआ ही नहीं था, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, हर साल पेपर आ रहा है। जुडिशियल रिव्यू, बस जुडिशरी से क्वेश्चन क्या आ रहा है, जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज्म,
बेसिक स्ट्रक्चर, पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट एज गार्जियन, राइट टू प्राइवेसी, तो जुडिशरी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, एक क्वेश्चन तो यहां से पक्का हो गया आपका। एथिक्स अलग ही, अब तो अलग ही हो गया, एथिक्स में लो, वैल्यू, इंटीग्रिटी एंड मीन्स, मोरल साइकोलॉजी, वो अलग ही हो गया। ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई, सोशल ऑडिट, लोकपाल, सिटीजन चार्टर, विसल ब्लोअर, ये कैसे आप इंश्योर कर पाओगे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिविल सर्विसेज, न्यूट्रलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वैल्यू, कोड ऑफ कंडक्ट, जीएस 4 में चला जाएगा। सेक्रेटरी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका तो रोल पूछा जाएगा। फेडरलिज्म, व्हाट आर द चैलेंजेस टू द फेडरलिज्म, 7 शेड्यूल, सेंटर स्टेट, फिस्कल, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी को लेकर कितना सक्सेसफुल है, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, आईसीटी फॉर गुड गवर्नेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, रैशनैलिटी वर्सेस इमोशनल एम्पैथी, जीएस 4 चला जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी अलग अलग, एआरसी की रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए, एथिक्स में भी काम आएगी, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, इनका रोल क्या है सोसाइटी में, लेटल एंट्री, ऑल इंडिया सर्विस, सिविल सर्विस रिफॉर्म, यहां से बहुत बढ़िया कर्मयोगी प्रोजेक्ट यहां पूछा जा सकता है। डीपीएसपी, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपसे यूनिटरी एंड जो आपके फेडरल फीचर्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल जस्टिस, आरटी, यूसीसी, अभी यूसीसी गुजरात ने भी लागू कर दिया है, आप उत्तराखंड कर चुका है, और आपका ये क्या बोलते हैं, असम कर चुका है, इनके बारे में आ सकता है। ईडब्ल्यूएस, वेलफेयर, वनरेबल ग्रुप्स, खास करके जो गुजरात के ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो जीएस 3 में आते हैं। तो यहाँ तक गुजरात की इकोनॉमी हर साल आ रहा है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार गुजरात, तो गुजरात करंट में हमेशा रहता है। गिफ्ट सिटी, वाइब्रेंट गुजरात समिट, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डेयरी कॉर्पोरेशन, मतलब हर साल क्वेश्चन गुजरात इकोनॉमी से आ रहा है, तो एक क्वेश्चन यहां से डन हो गया आपका। एग्रीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमएसपी, सीएसीपी, जीएम, ऑर्गेनिक, मिलेट्स, नेचुरल फार्मिंग, ये इनके क्या क्या चैलेंज हैं, मतलब ये आपकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उससे क्या चैलेंज है, क्यों नहीं हम लेके आ पा रहे। ऑर्गेनिक में हमारे पास भारत सरकार बहुत कुछ सब्सिडी दे रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो, सैटेलाइट, जियोस्पेटियल, इसमें हम एक रीजनल लीडर के रूप में उभर के आ रहे हैं। एमएसएमई, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, वोकल फॉर लोकल, मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेन ट्रेड, टैरिफ, जीएसटी, डी डॉलराइजेशन, अभी तो स्पेशल जैसे ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो चुका है, और G7 अभी कंडक्ट हुई है, 2023 में G20 कंडक्ट हुई थी हमारे यहाँ, और अभी मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुई है, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हम रशिया से ऑयल ले सकते हैं कि हमारे डिप्लोमेसी चैनल्स क्या हैं, उस हिसाब से हमारे रिलेशंस क्या हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ हमने जो ट्रेड डील साइन करी, एफटीए किया वो, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज तो ऐसे भी आ सकता है, ग्लोबल इंडाइस, हमारा कम्पिटिटिवनेस, एचडीआई, इनोवेशन, एसडीजी, एक्यूआई, इन सब में हमारी रैंक हमें मालूम हो, और क्यों ऊपर नीचे हो रही है वो मालूम हो। एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल, सोलर, विंड, बायोगैस एमिशंस, वेरी वेरी, हमारे टारगेट, हमारा 2070 का टारगेट है जीरो एमिशंस, वो टारगेट पता होना चाहिए। गुजरात के टारगेट क्या है वो पता होना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस, तेजस, प्रिजन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर अभी 2025 में पूछा, ठीक है, करंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सरकार। साइबर सिक्योरिटी, डेटा सोवरेनिटी, डिजिटल थ्रेट, एआई, इमर्जिंग टेक, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, एनसीएमसी, लास्ट माइल बैंकिंग, ये सब। नीति आयोग, डेवलपमेंट प्लानिंग, पब्लिक फाइनेंस, डेफिसिट, पब्लिक डेप्ट, टैक्स रिफॉर्म्स, हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, कोविड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये सारे, तो ये सारे करंट के टॉपिक हैं, इसमें विदाउट करंट कुछ भी नहीं रहेगा। गुजरात स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो हमें 30% के आसपास का गुजरात स्पेसिफिक मिल रहा है। गुजरात के फोक एंड आर्ट, टेक्सटाइल, पटोला, कच्छ, मातानी पचेड़ी, भवाई, गरबा, रास गरबा, तनारीरी, हड़प्पन साइट हो गई, लोथल, धोलावीरा, कुंटासी, रंगपुर, रंगपुर राइस के लिए फेमस है। सोलंकी, वल्लभी, महागुजरात, गुजराती लिटरेचर इंपॉर्टेंट हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हो सकता है। गुजरात की ज्योग्राफी, कोस्ट लाइन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, डेरी बेट, हमने ऊपर देख लिया था, बस एक अलग से सेक्शन मैंने डाल दिया है जो स्पेशल गुजरात के बारे में फोकस करना चाहते हो। गिफ्ट सिटी, वाइब्रेंट गुजरात समिट, गुजरात ट्राइबल आर्ट, तो ये वही है, बस अलग से डाल दिया है। तो अब हमें, हाँ, 2026 के लिए अगर हम देखेंगे तो हमें एक दो चीज समझ में आ रही है। एक तो एस से, पहले एस से कैसे आते थे कि करंट अफेयर बेस्ड आ गए, अब वो 2023 के बाद ऐसे कोट बेस्ड आपको ये बोल देंगे कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कमेंट, या अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन नीड्स बट नॉट फॉर एनीवन ग्रीड्स, गांधी जी का एक कोई कोट है। तो ऐसे कोट बेस्ड डेफिनेटली आ रहे हैं, तो आपको ऐसे कोट बनाना और उसके ऊपर 1000 वर्ड लिखना, दिस आर्ट
आपको लर्न करनी है। GS3 में आपको 200 नंबर तो केस स्टडी के लिए मिलने वाले हैं। तो आपको केस स्टडी के मल्टीपल जो स्ट्रक्चर्स हैं, मान लो स्टेक होल्डर अप्रोच होती है, आप स्टेक होल्डर बनाते हो, आप उसमें ऑप्शंस के पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हो। तो यूपीएससी की 2013 से लेके 2025 तक की सारी केस स्टडी एकेडमी के मेन चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां जाके भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में शेयर करवा दूंगा टेलीग्राम पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और अब 15 क्वेश्चन आपके लिए पेपर में आ रहे हैं, तो आपको हर एक के ऊपर 200 वर्ड के आसपास का कंटेंट तैयार चाहिए। 15 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और आपके सामने 180 मिनट होंगे। तो टाइम तो आपके पास इनफ है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, 12 मिनट मिलती हैं, 12 मिनट बहुत होती हैं, तो आप उसमें आराम से लिख दोगे। और अब क्या हो रहा है कि जैसे सिटीजन प्लस सिविल सर्वेंट का एक्शन फ्रेमवर्क भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, करंट अफेयर हो गया। तो अब हमें कैसे टॉपिक प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे, ऐसे का मैं आपको अलग से बताऊंगा किस प्रकार के ऐसे आ रहे हैं। एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एनईपी, सिविल सर्विस, एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन, ये 5 मेजर थीम है जो ऐसे के ऊपर रिवॉल्व कर रही हैं। अब देखो GS1 में कौन कौन से टॉपिक हो गए, आपने ऊपर देख ही लिया। तो गुजरात फोक आर्ट क्राफ्ट हो गया, हड़प्पन गुजरात साइट हो गई, रियल एस्टेट का इंटीग्रेशन हो गया, एंशियंट यूनिवर्सिटी हो गई, डायनेस्टी हो गई, ये 4, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, गुजरात की ज्योग्राफी हो गई, रिवर इंटरलिंकिंग, क्लाइमेट चेंज हो गया, माइग्रेशन अर्बनाइजेशन हो गया। ये आपके 9 टॉपिक बन रहे हैं जो आपको 70% मार्क्स दिलाएंगे GS1 में। इन सब के सिंगल पेजर नोट्स, एक पेज एक नोट, एक पेज एक एक टॉपिक, यूट्यूब पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई सजेशन है तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। GS2 में जुडिशरी एक टॉपिक हर साल, फेडरलिज्म, स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनली रेगुलेटरी बॉडीज, ट्रांसपेरेंसी, सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस और एथिक्स, ये अब GS4 में चला गया है। GS3 गुजरात की इकोनॉमी हर साल, एग्रीकल्चर, स्पेस, इसरो, जियोस्पेटियल, MSME मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, टैरिफ, स्वदेशी डील, ब्रिक्स, G7, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, इंटर सिक्योरिटी, सेंट्रल एंड ग्लोबल इंडाइसिस। एथिक्स में हमारे पास भी हमको ऐसी 50 डेफिनेशन याद कर लेनी है, एथिक्स, मोरालिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये 50 मैं शेयर भी करी थी पिछले साल भी टेलीग्राम पर, फिर हम शेयर कर देंगे। यहाँ से सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं और यूपीएससी के 2013 के बाद सारी केस स्टडी आप सोल्व कर लो, दैट्स इट। तो अब बचता है सिर्फ आपका एसए। GS1 to 3 आपने देख लिया। अब एसए जो है उसमें हम टॉप 10 थीम देख सकते हैं और ऐसे करके टॉप 10 थीम के आधार पर हम 30 मॉडल ऐसे तैयार कर सकते हैं। उनके कीवर्ड तैयार करने हैं, क्योंकि ऐसे इज नॉट जस्ट अ कंटेंट, इट्स अ राइटिंग स्किल। आप किसी वर्ड को 1000 तक कैसे खींचोगे, इंटीग्रेशन कैसे होगा पैराग्राफ का, इवोल्यूशन कैसे होगा, डायमेंशन कैसे दिमाग में आएंगे, सारे तरीके हम डिस्कस करेंगे। तो थीम 1 देखो आप, एथिक्स, वैल्यू, इंटीग्रिटी, सिविल सर्विस एथोस। तो यहां से 2017, 20, 21, 25 क्वेश्चन आए। तो देखो यहाँ पे आपकी जो मोरल कंपास है उसको टेस्ट कर रहा है कि आप कैसे सोचते हो। आपको ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे तो सबसे ज्यादा यही चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। 25 में भी आया था, 21 में। तो देखो यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं, आप पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना कि 2017 में कैसा क्वेश्चन आया, 20 में कैसे आए, 21 में कैसे आए, 25 में कैसे आए। ठीक है, 25 में आप क्वेश्चन देखो सारे ही, ये क्वेश्चन तो 25 में सारे ही एथिक्स से आए थे। क्या लिखा हुआ है, इफ समवन अप्रोच यू इन हिज क्राइसिस, क्योर लिटिल इफ यू कैन, वेलकम विद स्वीट वर्ड्स, कंपैशन इन सर्विस। तो यहाँ कंपैशन आपको देखने को मिला। आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ मोर देन टन्स ऑफ प्रीचिंग। तो मतलब आप जो बोलते हो उससे ज्यादा करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। टू मंत्रा फॉर द सक्सेस ऑफ कर्मयोगी, एबिलिटी एंड इक्वानिमिटी। तो ऐसे करके ये सारे 2025 में पूछे गए। पहली थीम होगी एथिक्स वाली। दूसरी थीम है आपकी कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी ले आए, इमोशन, बहुत गहरी सोच आपकी पूछ ली, जैसे कि माई कंसेप्ट ऑफ लव। अब इसके ऊपर कैसे लिखोगे, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, गवर्निंग फोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, टोटली ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। व्हाट इज ब्यूटी, ब्यूटी लाइज इन द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हाट इज ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी, एस्थेटिक ब्यूटी, आर्किटेक्चरल ब्यूटी, विजडम, वैल्यूज की ब्यूटी, है ना, फिजिकल ब्यूटी, कैसे हम लाइफ कैन बी ब्यूटीफुल। बहुत इसमें लिखने की स्किल आनी चाहिए भाई, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। लाइफ एंड टाइम आर वर्ल्ड्स टू बेस्ट टीचर्स, लाइफ टीचर्स टू मेक ए गुड यूज ऑफ टाइम एंड टाइम टीचर्स द वैल्यू ऑफ टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन
बहुत ही अच्छे अच्छे आपको चैलेंजिंग मिल सकते हैं, ठीक है। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये होते हैं आपके फैक्चुअल वाले, जिसमें आपको डेटा चाहिए, रैंक चाहिए, अपडेटेड चीजें चाहिए। तो इसमें आपको ये डालना पड़ेगा। इसमें जैसे मान लो भाई, फिजिकल चॉइसेस, रिफॉर्म, सेल्फ रिलायंस, मार्केट, इकोनॉमी, ये भी हर साल ऐसा क्वेश्चन आता ही है। जैसे सब्सिडी, लोन वेवर्स के ऊपर आया। कैन टूरिज्म इंडस्ट्री ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंज इन द इंडिया विद रेफरेंस टू सोशल। ऐसे क्वेश्चन को आप तभी चूज करें जब आपके पास कंटेंट अच्छे से हो, अदरवाइज 1000 वर्ड लिखना महाभारत हो जाएगा यहाँ पे। The interrelationship of the Indian stock market and the economy over the last 3 decades. Investment policy of Indian middle class keeping in mind of 2050. तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लिखना। एनवायरमेंट, क्लाइमेट, एनवायरमेंट में आप देखोगे कि रिपीटेड क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे आपके चल रहे हैं, एसिड रेन। तो यहाँ क्लाइमेट, वाटर, एनवायरमेंट, ये आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ क्वेश्चन हर साल आएगा। तो क्लीन सिटी, वाटर शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज, आइस ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ये सारे टॉपिक रहेंगे। पांचवी दिन है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसमें आपको मान लो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी से क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ऑनलाइन एडिक्शन हो रहा है बच्चों को, या और भी कई सारी टेक्नोलॉजी डिसरप्ट कर रही है पुरानी मार्केट को, वो सारी चीजें यहाँ से आपको देखनी होंगी। एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो 6 टॉपिक इज एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल। तो एजुकेशन में हम कैसे लिख सकते हैं कि एजुकेशन मार्केट, नई एजुकेशन पॉलिसी का चेंजेस, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, स्किल बेस्ड, ठीक है, वो सारी चीज, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, वो सारा। छठा है पॉलिटी, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस। डेमोक्रेसी बहुत ही कॉमन टॉपिक है। मीडिया भी यहां पर, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। गुड गवर्नेंस, लेस गवर्नमेंट, पॉलिटी कैसे, किस हिसाब से हमारी चेंज हो रही है। तो जुडिशरी, मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये सारे आप पोज करके अब पढ़ लेना क्या क्या टॉपिक्स हैं। ये सारे ईयर वाइज लिखे भी हुए हैं और अकेडमी के चैनल पे शेयर भी हो जाएंगे जैसे ये टेलीग्राम खुलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स, अगेन अ वेरी चैलेंजिंग टॉपिक। अगर आपके पास शशि थरूर जैसी सोच है तो आप बहुत अच्छे यहाँ चूज कर सकते हो। द एथिकल वैल्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स, अगर आपको अच्छे से जानकारी है तो यहाँ आप अपना शो ऑफ कर सकते हो। सोसाइटी, सोशल जस्टिस, जेंडर, इसमें आपको वुमेन, चिल्ड्रन, वनरेबल, जस्टिस, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फिजिकल हेल्थ और ये सब, तो जस्टिस यहाँ से थोड़ा बहुत एथिक्स भी डाला जा सकता है। कल्चर, मॉडर्निटी एंड आइडेंटिटी एंड द थिंकर्स, मॉडर्निटी, फिल्म, थिएटर्स, ये सब आ सकते हैं। तो ये हमारे 10 टॉपिक थे एसए के। टोटल टॉप 30 एसए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, टॉप 30 एसए, और उन एसए को विद 20 डायमेंशन। हर एक में 20 डायमेंशन होने चाहिए आपके पास। डायमेंशन की बात मैं कैसे कर रहा हूं, अगर मैं बात करता हूं एक ऐसे की जो कि मैंने एग्रीकल्चर पे लिखना है, तो एग्रीकल्चर पे मुझे मेरे दिमाग में 20 पॉइंट्स एटलीस्ट आने चाहिए। तो मेरे मन में कैसे आएंगे कि भाई क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मार्केट लिंक्ड, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, कोल्ड चेन, ड्रोन दीदी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, माइक्रो इरिगेशन। तो ऐसे दिमाग में 20 टॉपिक कैसे निकल के आएंगे, बिकॉज विद प्रैक्टिस, विद रिवीजन। तो ऐसे मैं आपके नेक्स्ट में लेके आऊंगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, ये हाईलाइटिंग टॉपिक थे। ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाई जाएंगी। आप भी कमेंट कर सकते हो आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, उसी हिसाब से डेडिकेटेड पर्सनल मेंटरशिप भी अवेलेबल है। आप अकेडमी के नंबर पे कॉल करके पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हो, जो थ्रू आउट द मीन्स आपकी हैंड होल्डिंग करेगा। 9996337109, ठीक है। तो हाईली क्वालिफाइड टीम आपके लिए अवेलेबल है गुजरात के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।